गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका फिर एक बार आपके अपने चैनल में जिसका नाम है योर गाइड। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है पर डिटेल में बताना चाहूँगा। JKSSB की जो फेज़ 2 होने वाला है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लास 4th के लिए, उसके बारे में वीडियो होने वाला है। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, आपके रैंक के हिसाब से आप क्या एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपका नंबर आएगा कि नहीं आएगा, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। रीज़न पे बात करेंगे क्यों इतने कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं और कैसे क्या होने वाला है, वो भी पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ट्राई करूँगा वीडियो को शॉर्ट रखूँ। उससे पहले बता देना चाहूँगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि JKSSB और या फिर कोई भी और लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो जॉब रिलेटेड, करियर गाइडेंस रिलेटेड, तो सबसे पहले इस चैनल पे जल्दी से जल्दी वीडियो आ जाएगा। उसके लिए बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो कि ये नोटिफिकेशन आया था, या फिर आप कह सकते हैं कि रिज़ल्ट भी इसी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, जिन जिन बच्चों को बुलाया। नोटिफिकेशन के स्टार्टिंग में ही काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट लिख रखा है कि मिनिमम मैट्रिक एंड मैक्सिमम 10+2। तो मैं आपको एक रीज़न बता दूंगा कि क्यों इतने ज़्यादा बच्चों को इस लिस्ट में ऐड किया गया। वो इसीलिए है क्योंकि शुरू में जो 1:2 की रेशो में बुलाए गए थे बच्चे, यानी कि 8,500 सीट्स पे कुछ 17,000 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। 17,000 में से सिर्फ 5,000 कुछ नंबर ही नहीं ज्वाइन किया है, यानी कि आपकी कुल 3200 से लेके 3500, यानी कि 3,200 से लेके 3,500 सीट्स वैकेंट गई हैं, जो कि ये परसेंटेज जो है ज्वाइनिंग का वो बहुत लो है। उसकी वजह से एक लेटेस्ट रिज़ल्ट आया है जिसमें हम कह सकते हैं कि फेज़ 2 होने वाला है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसमें करीब 15,000 बच्चों को ऐड किया गया है। ये क्यों ऐड किया गया आगे इस वीडियो में बात करेंगे, पर देख लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में और क्या क्या ऐसे मेन पॉइंट्स है जिस पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये हम बता देते हैं कि मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि JKSSB के पास कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है, जो कि बता रखा है कि कोई ऐसा रीज़न नहीं पाया गया जिसकी वजह से कंडीशन नंबर 6 ऑफ एडवर्टीजमेंट, जो हमारी एडवर्टीजमेंट थी JKSSB क्लास 4th की एडवर्टीजमेंट 1 ऑफ 2020, उसको क्वाश करने का, यानी कि उसको बंद करने का, उसको रोकने का कोई भी ऐसा रीज़न नहीं पाया गया। और आगे देख ले तो बहुत ही क्लियर वर्ड्स में दिया गया है, JKSSB को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि 1:4 की रेशो में आपको बच्चों को सेलेक्ट करना है। यानी कि अगर एक सीट है, एक वैकेंसी है, तो आपको 4 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से कुछ 3,500 के आसपास ये नंबर है, जिसकी वजह से 15,223 बच्चों को बुलाया गया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे नंबर जो दिख रहा होगा आपको अंडरलाइन किया हुआ, 15,223 बच्चों को सेकेंड फेज में बुलाया गया। आगे बात करेंगे आपके रैंक के हिसाब से आपको उम्मीद लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले मैं आपके लिए ये पढ़ दूंगा कि जो मैंने ब्रैकेट में डाल के रखा है, एज सच आई एम डायरेक्टेड टू एडवाइज यू टू गो अहेड विद द सिलेक्शन प्रोसेस through the unfilled vacancies and shortlist the candidate in term of the prescribed ratio under the rules। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मीटिंग हुई थी उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं JKSSB को कि एज पर रूल्स जो हमने बता रखा आपको 1:4 की रेशो में बच्चों को बुलाना पड़ेगा। अब इसमें डिस्कस करने वाली बात और सोचने वाली बात ये आती है कि इतने ज़्यादा रेशो में बच्चों को क्यों बुलाया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जबकि पहले जो रेशो था वो 1:2 था। तो इसका जो मेन कारण है वो ये है कि बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, और उससे भी बड़ा कारण जो ये है वो है कि बच्चे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इस रिक्रूटमेंट की है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, वो उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। और हम बात करेंगे कि ये कैसे पता चल रहा है उनको, और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेके जाने हैं, उसमें मैं आपको ये पूरी चीज़ बता दूंगा। तो DV में बहुत बच्चे रिजेक्ट हो जा रहे हैं और कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा ही नहीं रहे हैं, उन्होंने सिर्फ
एज अ ट्रायल ये एग्ज़ामिनेशन दिया था। इसकी वजह से 50% से भी कम बच्चे ज्वाइन किए। आप खुद सोच सकते हैं कि 17,000 बच्चों को, लगभग 17,000 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था, जिसमें से सिर्फ 5,000 बच्चे ही ज्वाइन हुए। तो आप सोच सकते हैं कि कितना कम जो इसका सक्सेस रेशो था वो हुआ, यानी कि जो, और यहाँ हम कह सकते हैं कि जो ज्वाइनिंग रेशो था वो रहा। तो ये था। और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है 17 फरवरी 2022, यानी कि आने वाले कुछ ही दिनों में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा, मैं डॉक्यूमेंट्स का नाम अभी बता दूंगा। 17 फरवरी 2022 से स्टार्ट होने वाला है। काफ़ी सिस्टमेटिक मैटर में होगा। अगर मैं आपको बताऊं कि पहले कैसे हुआ था, जो फेज़ 1 था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसमें पर डे 200 बच्चों का, 200 कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। और इस बार आप ये नंबर थोड़ा बढ़ा के ले सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका नंबर किस दिन आएगा। अगर आप फॉर श्योर, आप पूरी श्योरिटी से कह सकते हैं कि आपका रैंक अगर 1000 से ऊपर है या 3000 से ऊपर है, तो आप तो फॉर श्योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे ही जाएंगे, और पहले कुछ दिनों में ही जाएंगे। तो ये था इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। अब मैं आपको बता दूं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं। तो सबसे पहले 10th की आपको ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है, आपको 12th की ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओरिजिनल, और अगर आपका कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको ओरिजिनल अपने साथ रखना पड़ेगा। प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको एफिडेविट। एफिडेविट क्या होगा, उसमें क्या लिखा रहेगा, वो भी आपको बताऊंगा। एफिडेविट आपको लेके जाना है। एफिडेविट आपको अपने कोर्ट में जाके बनवाना पड़ेगा। वहाँ पे जाके आप नोटरी से बात कर सकते हैं कि हमें क्लास 4th के लिए एक एफिडेविट बनवाना है। अब उस एफिडेविट में कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही है कि हमने जब एग्ज़ाम दिया तो हम ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थे, हम ग्रेजुएटेड नहीं थे, पर एग्ज़ाम देने के बाद हम ग्रेजुएट हो गए हैं। तो क्या हमें मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का एफिडेविट देना है, या फिर हमें ये बताना है कि उस टाइम जब हमने एग्ज़ाम दिया, जब लास्ट डेट थी नोटिफिकेशन की, तब हम 12th पास थे, तो तब हमारी जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन थी वो 12th पास थी। तो जी हाँ, आपको वही बनाना है। आपके एफिडेविट पे मेंशन होगा कि जो आपकी रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन है विद डेट, यानी कि जो आपकी एडवर्टीजमेंट में डेट दे रखी है, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग से पहले आप ग्रेजुएट नहीं थे। उसके बाद अगर आप अगले दिन ग्रेजुएट होते हैं या उसके 3 दिन बाद ग्रेजुएट होते हैं तो डजेंट मैटर एट ऑल, आप रेडी टू गो हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए और ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जितने भी JKSSB के क्लास 4th के एस्पिरेंट हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको जाने से पहले एक अपना पर्सनल अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ कि अगर आपका जो रैंक है वो 6000 के अंदर अंदर है तो आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। 6000 प्लस बच्चे जो हैं मेरे हिसाब से ये इसमें जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाहर होंगे। अगर हम पहले का रेशो लेके चले तो रेशो काफ़ी कम था, जो परसेंटेज थी ज्वाइनिंग की वो काफ़ी कम थी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर उस परसेंटेज से हम कैलकुलेट करेंगे तो लगभग जिसका 9000 रैंक है उसके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर हम सेफर साइड पे होकर 50% से कैलकुलेट करते हैं कि आधे बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे, या आधे बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आएंगे, या कुछ बच्चे डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं होने के कारण बाहर हो जाएंगे, तो हम ये 6000 जो रैंक है, 6-6500, ये सेफ रैंक है और आप अपनी जॉब की तैयारी कर सकते हैं, आप उसके लिए रेडी हो सकते हैं। तो ये दोनों हैं जो मेरे अकॉर्डिंग है। ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि जो लास्ट रैंक होगा वो कितना जाएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं उस बात के लिए, या आपको किसी सोर्स से पता चल रहा है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है, और हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि एक दिन में कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, क्योंकि 15,000 से भी ज़्यादा बच्चे हैं। तो हो सकता है कि एक दिन में 500 बच्चों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। तो इसीलिए रेडी रहिएगा, अपने ओरिजिनल 12th 10th
कि मार्कशीट के साथ, ओरिजिनल डोमिसाइल के साथ, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ देर इज़ एनी, और अपने एफिडेविट के साथ। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।